अगर तू गया तो तेरे देख लेना तेरा सर्वनाश हो जाएगा, है ना, तेरा कुछ नहीं बचेगा, है ना। तू जाकर वो रो रहा है कि महाराज बीवी का फोन आ रहा है, बीवी का, अरे क्या करना बीवी का, अरे तुम्हारी नहीं है, तुमको ऐसा लगता हमारी है, तो हमें तो जाना है, हमें तो जाना है, बच्चों का फोन आ रहा, वेतन नहीं मिलेगा, उसको डरवाते, गाली बकती, अनाप शनाप बोलते हैं। भैया इतना संकलेश परिणाम होता है, परिग्रह हिंसा का कारण है। बोलो परिग्रह, परिग्रह हिंसा का। जितना ज्यादा सामान होगा उतनी ज्यादा परेशानी, उतारो चढ़ाओ रखो, कौन कैसे पटक रहा, जितना कम सामान उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा अच्छा है कम से कम सामान होना, कम से कम बस छोटे से में एक पुस्तक, दो पुस्तक, डायरी, थोड़ा सामान होता, उतारने में रखने में भी क्या होता है, इसी होता है। उतारने चढ़ाने वालों को भी संकलेश परिणाम नहीं होते हैं, और गाड़ी भर भर की सामान चलता है। ऐसा क्या करना साधु, कहने को बोलते साधु आप परिग्रही हैं। इसी प्रकार से श्रावक जो होता है उससे भी कम से कम सामान रखना चाहिए। यात्रा को जाते हैं, है ना, मार्ग में जितना कम सामान होता है उतना अच्छा रहता है। इतने कपड़े, एक दिन को महाराज के पास जाना दर्शन करने को, सवेरे सवेरे आए, क्या सवेरे सवेरे दर्शन को आना है, प्रवचन सुनना, आहार देना और 12 बजे भोजन करके चले जाना। उतने ही में 4 साड़ी लेके आए, उतने ही में 4 साड़ी, क्योंकि ढोना थोड़ी इनका साथ फोकट में कुली है ना, 2 के 2 कुली है ना, 2 के 2 कुली, 4 साड़ी। अब क्या क्या करना, हमारा चाहिए पड़ता है, बदलना पड़ती है, लोगों के हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से पहनना पड़ती है। अब आप तो महाबैरागी, अरे ऐसा कौन सा जो साड़ी पहन के आए, मुझे मालूम है तुम घर से निकले तो अच्छी वाली साड़ी पहन के आए, फिर यहाँ देखा कि माहौल थोड़ा सा अच्छा था, विधान का माहौल था, तो थोड़ी जरी वाली पहने ना, इसीलिए। और बेचारा आदमी तो एक जोड़ी कुर्ता पजामा पहन के उसने 3 दिन वही में निकाल दिए। जितना है ये मेकअप नहीं करते हैं, हमारे तरफ देखो, ये मेकअप नहीं करते हैं, ये मेकअप नहीं करते हैं, बाल सफेद हो जाए तो डाई नहीं कराते, 8-8 दिन तक दाढ़ी नहीं बनाते, क्या करना है ना। पर डंडा इनका पड़ता ना तो आधी रात को 12 बजे बनवाने जाती थी। जब इनका डंडा पड़ता है, महाराज बन जाओ तो दाढ़ी बना के घूमने लगे हो, है ना, कि एकदम बिल्कुल, है ना, कैसे पापी जैसे लगने लगे हो, है ना, क्या ये बाल में डाई नहीं करवाते, डाई करवाओ ना, डाई करवाओ ना। यहां से जब धक्का पड़ता है तो मेरे बेचारे क्या करते हैं, कई आदमी टकले हो जाते ना तो बीक लगाते, बीक, वो अपनी इच्छा से, उनकी इच्छा नहीं होती, उन्हें घबराहट होती है, परंतु औरत का डंडा पड़ता है, टकले टकले दिखते हो, मेरी इमेज खराब होती, तुम्हारा पति टकला है, तो इसीलिए फिर क्या करना पड़ता है ना। इनकी तो हर चीज में इज्जत जाती है, हर चीज में इज्जत जाती है ना। अगर मान लो नहीं नाश्ता करो, मेरी इज्जत खराब कर दी तुमने, नहीं अच्छे कपड़े पहनो, मेरी इज्जत खराब कर दी तुमने, है ना। तुमको तो क्या है, मेरे को बोलते तुम्हारा आदमी नौकरों जैसा लगता है, तो कौन से महाराज है ये, कौन से महाराज है, नौकर नहीं तो कहाँ है बताओ। ये भाई यहाँ के तो छोटे नौकर है, तुम्हारे घर के तो बोलना, क्यों चुपचाप बैठा है, गए यहाँ तो छोटे नौकर हैं और वहां घर के तो क्या है बताओ, झाड़ू नहीं लगाते क्या, बोलो। चुप बैठने से पाप लगेगा, चुप बैठोगी तो। हाथ ऐसे ऐसे हाथ करने से काम नहीं चलता है। जो तो रत्नकांड श्राप का आचार है ना, क्या झाड़ू नहीं लगाते क्या, लगाते हो, कभी कभी पोंछा भी लगाना पड़ता है। लेटरिन में पानी नहीं डालते क्या, कर्म का कल्ला। अब चुप बैठा है, लेटरिन में पानी डालते क्या, बाथरूम में सफाई नहीं करते क्या, कपड़े नहीं निचोते क्या, है ना, कभी कभी मटर नहीं छीलते क्या, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, नीचे नहीं लिखा है ना, क्या मटर नहीं छीलते कभी कभी, सब्जी नहीं सुधारते कभी कभी, है ना, सब दूध लेने नहीं जाते क्या, सब कुछ करना पड़ता है, बोलो सब कुछ हो, साथ में रहते सब कुछ करना पड़ते हैं, है ना। लोग मुझे बोलते तुम्हारा आदमी नौकर जैसा लगता है, नहाता नहीं है क्या, साबुन नहीं है क्या, है ना, तो क्या सोना फुटवा दो, सोना चमक जाए, काला तो काला ही रहेगा, वो गोरा कहां से हो जाएगा, बोलो ना, काला तो, हाँ तो फिर काला तो काला ही रहेगा, वो गोरा कहां से हो जाएगा, है ना। भैया ये निश्चित है कि तुम कुछ भी करवा लो पर जो जैसा है वो वैसा ही, है ना, रहता है। परिग्रह बढ़ाने से कुछ इस देह से विरक्ति का भाव रखते दिगंबर मुनिराजों के लिए देने वाले बहुत मिलते हैं, एक कचड़ा नहीं चाहिए। अगर दिगंबर साधु को भेंट करना है, पीछी भेंट करो, क्या भेंट करना, पीछी भेंट करो, कमंडल भेंट करो,
उनके लिए शास्त्र भेंट करो, लिखने के लिए डायरी भेंट करो, है ना। गाड़ी मत देना, परंतु बिहार में गाड़ी लगा देना। आया समझ में? बोलो गाड़ी, बोलो भाई गाड़ी, गाड़ी मत देना, पर बिहार करें तो 4 दिन के लिए गाड़ी लगा देना, है ना। व्यवस्था उनकी बना देना, उनको बर्तन मत देना, परंतु जब चौका लगे तो चौके में बर्तन दे देना कि अच्छी तरह से महाराज श्री का आहार संपन्न है ना कराना। तो उनके परिग्रह अपरिग्रह महाराज श्रावक का एक मर्यादा होती है कि इतना, और जो मर्यादा में रहता है उसे कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। ऐसे परिग्रह का जिसका परिमाण रहता है उसे कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता है। और आदमी कहते कमाई नहीं है, कमाई नहीं है, मार्केट नहीं चल रहा, सब चल रहा, तुम अपने खर्चे कम करो। क्या? अपने खर्चे, बोलो अपने खर्चे, नमो सिद्धाणम, अपने खर्चे, तुम अपने खर्चे कम करो। सैलरी 15,000 मिलती है, कितनी मिलती है? बोलो जोर से बोलो, सैलरी, काम नहीं चलता। आप खुद समझते, इतने बड़े शहर में 15,000 में का होने महाराज। अब तो महीना भर में 3,000 तो एसी के भर रहे, महीने भर में 3,000 तो, बोलो नमो सिद्धाणम, महीने भर में 3,000 तो एसी के चाहिए। लगाओ 3 रुपए का बीज ना लाओ, 3 रुपए का, बोलो 3 रुपए का, बोलो ना 3 रुपए का बीज ना लाओ, करो उससे हवा आप। अब यहाँ पुद्गल भी ना दुख जाए, पुद्गल को सुख भी मिले और फरीसा भी बचत हो जाए। 3 रुपए का बीज ना लेकर के आओ, 30 रुपए का बीज ना लेकर के आओ, आपका 2,000, कितना? 2,970 रुपए बचत हो गया। कितना? कितना? 2,930 रुपए का बीज ना आया तो इतना आपका बचत हो गया। ये पैसा आपका बचेगा। होटल पर जाने का त्याग कर दो, आज से होटल पर नहीं जाएंगे। बोलो आज से होटल पर नहीं जाएंगे। और पत्नी नियम ले लेके जो भी हम माल मसाला बनाएंगे अपने घर पर बना के अपने पति को खिलाएंगे, बिल्कुल वही जानदार मसालेदार बनाएंगे। जरूरत नहीं है होटल पर जाने की। 3 कमरे में 3 टीवी की जरूरत नहीं है। 3 कमरे में 3 टीवी के एक ही टीवी रहना बस। पहली बात तो टीवी होना ही नहीं, यदा कदाचित मन ना माने तो, बोलो मन ना माने तो एक ही होना। और सबके अलग अलग, बच्चों की अलग अलग फोन नहीं होना, वो तो कंपलसरी है सबके। अब क्या करें, मतलब यही तो खर्चा है। और खर्चा है क्या? खाने का खर्चा कम और उड़ाने का खर्चा, बोलो खाने का खर्चा कम। और एक, चलो एक मोबाइल एक है तो एक अच्छा लगता। अब 1 2 3 ये पर्सनल कॉल, ये पर्सनल है, इंडिविजुअल है ना। ये फलाना है, ढिकाना है, दुकान का 3 मोबाइल, जितने बैठ जाओ थी आधी दुकान सी खुल जाती से रिपेयरिंग करने के लिए आए हो मोबाइल की। आजकल बच्चा तो एक ही है, मोबाइल 3 हो। पहले बच्चा 3 होते थे, मोबाइल एक भी नहीं होता था। पहले के बच्चे खिलौने से खेलते थे, आज के बच्चे, और बच्चा रोने लगे मोबाइल ले तो तुरंत चुप हो जाता है, फटाफट वो निकाल लेता है ना, सब खोल लेता है। मम्मी को डर लगता है बच्चे खोल ना देना, सारी फाइल खुल जाए महाराज के सामने। वो मांगते मत खोलो, ग्रुप मत खोलो, है ना, मत खोलो इसके लिए, है ना। और वो खोलता है, सब देखता है, चेक करता है, निकाला ही फोटो। तो भैया ये सब चीजें क्या है? हम चाहें तो अपनी बरकत करना हमारे हाथ में है, और पैसे की बर्बादी करना भी हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहें, है ना। पहले के लोग ऐसे ही तो बचाते थे, खर्चा कम था और बचत उनको ज्यादा होती थी। तो परिग्रह का परिमाण करके, और ऐसा कि हम जो पैसा बचाते थे उस पैसे को दान में लगाते थे, व्यर्थ के कार्यों में पैसा नहीं लगाते थे। ऐसा आचार्य महाराज ने बतलाया था। आगे देखेंगे 62 नंबर की गाथा में परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार। अति बहनाति संग्रह विषमय लोभाति भार बहनानी परिमित परिग्रहस्य च
विक्षेपा पंचलाक्ष्यन्ते। एक साथ। अति बहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार बहनानि परिमित परिग्रहस्य विक्षेपा पंचलाक्ष्यन्ते। आचार्य महाराज यहाँ पर बतला रहे कि अतिचार परिग्रह परिमाण नाम का जो व्रत है उस व्रत के 5 अतिचार हैं। वे 5 अतिचार इस प्रकार से आचार्य महाराज बता रहे कि जो परिग्रह परिमाण का नियम कर लिया, किसका? परिग्रह परिमाण का नियम कर लिया, फिर उसमें क्या लग जाती हैं? अतिचार लग जाती हैं। और क्या है अतिचार? है ना कि अति बहनाति संग्रह, आवश्यकता से अधिक वाहन रखना। क्या? आवश्यकता से अधिक वाहन। वाहन का मतलब होता है 2 व्हीलर, साइकिल, मोटरसाइकिल, हीरो होंडा, सुजुकी, एक्टिवा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? द्विचक्री। कितने चक्री? 2 चक्री नहीं, द्विचक्री है ना, 2 चक्का वाली चतुचक्री। चतुचक्री का मतलब होता है 4 व्हीलर, मारुति वैन, टवेरा, इंडिका, है ना, तो ये स्कॉर्पियो 407, तो ये सब क्या है? 4 व्हीलर है, जिसमें 4 चक्के रहते। वो आवश्यकता से अधिक गाड़ियों को रखना ये पहला है। पहला क्या है? पहला अतिचार है कि जितनी आवश्यकता है, और प्राय कर सबसे पहला काम पैदल ही चलना चाहिए। क्या? अगर आपको घुटना नहीं है तो घुटने का दर्द कैसे होता है? गाड़ी में 6 घंटे के सफर में घुटने कैसे रहते हैं? इधर देखो हमारे तरफ, 6 घंटे तक घुटने ऐसे रहते हैं, बस मुड़े रहते हैं। और जब घर में बैठते हो तो कुर्सी पर ऐसे ही बैठती हैं, क्योंकि नीचे बैठने का तो काम रह ही नहीं गया। वो तो हमारा शासन और अनुशासन है कि जो आप लोग नीचे बैठे, चमत्कार है ये, हमारा सौभाग्य कि आप लोग नीचे बैठे, है ना। बाकी तो कोई हल्के फुल्के महाराज हो तो उनको तो कहते महाराज प्रवचन करना हो करो, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे। वो अपना सिंहासन पहले लगा लेते, महाराज का लगे ना लगे। कई महिलाएं तो कुर्सी पर, है ना, और बड़े बड़े शहरों में तो मंदिरों में चेयर लग गए पूजन के लिए, चेयर पर बैठ करके पूजन करते। चेयर पर बैठ करके माला जपते, आराम से पूरे पैर पसार लिए, चेयर पर टेक करके बैठ गए। नींद भी लग गई तो कोई बात नहीं, मंदिर ही में तो सो रहे भगवान के सामने। ये होता है, पर महापाप कर्म का उदय चेयर पर बैठ करके पूजन करना। क्या? हम तो कहते नहीं करना अच्छा है, परंतु चेयर पर बैठ करके पूजन करना अच्छा नहीं। अब कहें बैठा नहीं जाता, खड़े होके करो, खड़े होके करो, तो बोलते बैठा भी नहीं जाता है और ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहा जाता है ना। और किसी के रिसेप्शन में 2 घंटे तक चकरते रहे, खड़े होकर के लेके ट्रे अर्घम निर्पामती स्वाहा, है वो बना बना करके रोटी फेंकता है ना। खड़े हैं लेन में 2 घंटे से, फेंकता कि नहीं फेंकता है? तंदूरी रोटी के लिए भीड़ लगी थी, फेंक रहा जैसे कुत्तों को डाल रहे हो। इंसानों की कुत्ते हो, लगे बुरा लग जाए, क्या है, बुरा ना मानो होली है। ये बातें मौके मौके पर बोली जाती, बुरा ना मानो, बोलो बुरा ना मानो, होली है, बुरा ना मानो। बस कोई होली पर कोई बुरा मान ही नहीं सकता, इसी का नाम जो बुरा माने हो। भैया ये सोच के तंदूरी रोटी मैंने आंखों से देखा, आंखों से देखा। हमारा कोई प्रोग्राम था, दीक्षा दिवस का हो गया, बाद में मैं ऊपर गया, छत पर खड़ा हुआ था, लोग लाइन से लगे तो रोटी लेकर के इसमें डालो, वो बना बना करके यूं फेंक रहा था, यूं फेंक रहा था, लोग ऐसे झेल रहे थे। मैंने कहा देखो 7 में नरक से निकल के नारकी आए हैं यहाँ। कौन से नरक से? बोलो ना, 7वें नरक से नारकी निकल के आए। 33 सागर इनको खाने को नहीं मिला है, इसलिए एक एक रोटी को क्या कर रहे, बहरा रहे। जो अच्छे लोग थे, एजुकेटेड, क्या बोलो, जो अच्छे लोग थे,
एजुकेटेड जो लोग थे, है ना, जिनके लिए जो ज्ञानवान लोग थे, उन्होंने भोजन नहीं किया, वो अपने घर चले गए। हमको ऐसी बेइज्जती नहीं कराना है, एक रोटी के लिए फेंक रहे, लगा दिया ढेर, है ना, अपने हाथ से उठा करके खाना पाप कर्म का उदय है। बोलो बोलो, अपने हाथ से उठा करके खाना, क्यों नहीं बोल रहे आप? तुम कोई धर्मात्मा नहीं हो बहुत बड़े, हमें मालूम पक्के रागी हो तुम, पक्के रागी। बोलो, है ना, अपने हाथ से उठा करके खाना सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है। आदर्श घर का बय के आदर्श गृहिणी, आदर्श गृहिणी अपने पति को थाली लगा करके स्वयं परोस करके क्या करती है? क्या बोलो, अपने हाथ से उठा करके अपने हाथ से खाना वो तो अच्छा है, अपने हाथ से खाना वो अच्छा है, पर अपने हाथ से परोस करके खाना ये महापाप कर्म का उदय है ना। मान लो किसी की इच्छा नहीं है देने की, तुमने उठा लिया तो उसका मन खराब हो जाएगा। मान लो उसको, तुमको 2 ही रसगुल्ला देना है और तुमने कटोरे में से 4 निकाल लिए, उसको 2 ही पापड़ देना, तुमने 6 निकाल लिए, है ना, उसने को 2 ही अचार के पीस देना, तुमने 6 उठा लिए। अपने हाथ से उठा कर एक खाना ये पाप करेगा। एक व्यवस्था के लिए खाना, सुनो उसमें भी समझना, एक व्यवस्था के लिए खाना वो बात अलग है, परंतु है ना, बस किसी को परोसना ना पड़े, बफे सिस्टम में गया उठाया खा रहे, ऐसे तो रख दो आप डिब्बे में, घास डाल दो, पशु भी चरता रहता, गधा भी चरता रहता, बैल भी खाता रहता, तुम में बैल में क्या अंतर रहा? अगर कोई अपने हाथ से परोसता है, अगर आपने 2 रोटी खाई तो पूछते हैं आपने आज कम क्यों खाया, क्या बात है, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्या भोजन टेस्टी नहीं है क्या आज मन की प्रसन्नता नहीं, आपने कम क्यों खाया? और यदि 4-6 खा लो तो पूछते क्या बात है, आज तो बहुत भूख लगी है, अच्छा लगता है, टेस्टी बना होगा, आज मन खुश है, इसलिए इडली पर डोसा, डोसा पर इडली, इडली पर ढोकला, ढोकला पर बाटी, बाटी पर तंदूरी, क्या बात है, आज तो बिल्कुल मजे से चटके ले लेके खा रहे हो, ज्यादा क्यों खा लिया? पूछते हैं कम खाओगे तो भी पूछेंगे, वो ज्यादा खाया तो भी। पर उठा के खाना, गए भीड़ में उठाए, किसका जूठा? जूता पहने, ये तो और ही महापाप कर्म का, जूता पहन करके अनाज खाना ये श्राप का आचार है। कान खोल करके सुनना, बोलो खाते हो जूता पहन करके? हाँ ना कुछ बोलो, जवाब दो, बोलो क्या सीखा तुमने मुनियों के साथ में रह करके? रत्न कारण श्राप का आचार हाथ में है आपकी, आप बच नहीं सकते हो, है ना, जूता पहन के चप्पल पहन के खाते हो, क्या सीखा तुमने मुनि महाराज से? बोलो जवाब दो, आप जैन हो? बोलो, मैं आपका चेहरा पढ़ रहा हूं, आप जैन हो? एक ने भी जवाब नहीं दिया। चप्पल पहन के खाते हो? सोचो, आप सोचो, एक क्षण के लिए विचार करो, आप कितने जाप करते हैं, पर आपके मन में कभी नहीं अन्य भी देवता है। क्या है? अन्य भी। जैसे भगवान को हम जूता चप्पल पहन करके नहीं छूते हैं और गुरु के लिए जूता चप्पल पहन करके नहीं छूते हैं, उसी प्रकार से अनाज को भी हम जूता चप्पल पहन करके रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं देते हैं।